हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट पॉइंट। मैं शुभम कुमार एच क्लास 8 का आज न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फैक्टराइजेशन वर्ड का क्या मतलब होता है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फैक्टराइजेशन वर्ड का क्या मतलब। अगर फैक्टराइजेशन का हिंदी देखें तो हिंदी होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है। देखिए, गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। गुणन का मतलब होता है multiply। और खंड का मतलब होता है पार्ट, या हम लोग का ले टर्म्स, है ना। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है ना। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है हम लोग प्लस माइनस के टर्म से ला के जो है किसमें लिख देना है? मल्टीप्लाई के टर्म में, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, मैं मान लिया कि 12 लिया, है ना। 12 को अब हम लोग जो है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉरी, ठीक है। तो 6 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आ गया किस टर्म में? ये प्लस के टर्म में, है ना। तो अब देखिए, फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करेंगे? 12 को जो है मल्टीप्लाई के टर्म में लिखेंगे, यानी कि 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, है ना। यानी कि फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई के टर्म में लिखते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, अभी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो क्या करें डिफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस whose product is given expression is called the factorization। यानी फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई के टर्म में लिखते हैं, है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 2x+4 किससे भी सेपरेट है? हमारा प्लस के सिंबल से, है ना। तब इसको हम लोग कैसे जो है कर सकते हैं? तो अभी हम लोग ने सीखा क्या ना कि इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो इसको ऐसा ही देखें फैक्टराइज करने के लिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। वेरिएबल्स तो यहाँ पे नहीं है दोनों के पास, इसको अलग अलग हम कर सके, है ना। यहाँ पे क्या है? 2 और 4 है, तो 2 और 4 का जो हम लोग क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। यानी कि वो कॉम फैक्टर लेंगे जो दोनों का हो, तो दोनों में वो कॉमन हो, है ना। तो 2 और 4 में क्या कॉमन हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 बाहर ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा +2, +2 क्या बचेगा? प्लस बच जाएगा, है ना। देखिए हमने क्या किया, जो प्लस के टर्म में था उसको मल्टीप्लाई के टर्म में लिख दिया। ये फैक्टराइजेशन है, बस, है ना। तो चलिए आइए अब हम लोग जो है सीखते हैं कॉमन लेना, कि कैसे जो हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे कॉमन लेने की जरूरत पड़ा, है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो हम लोग कॉमन कैसे लेंगे। चलिए, और यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जैसे कि अब हम बात करते हैं, एक मोनोमियल लेते हैं, 2x² लिखा हुआ है ना। सबसे पहले इसका फैक्टराइज करते हैं। इसका फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? 2 × x, हाँ ये नहीं हुआ इसका फैक्टराइज। इसको क्या किया हम लोग? मल्टीप्लाई के टर्म में लिख दिए, है ना। देखिए फैक्टराइजेशन को हम लोग रिवर्स मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं ना, यानी कि जब इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस ये एक्सप्रेशन बन जाना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? 2x²। तो यहाँ पे अब हमको मानना जरूरत होता है कि यहाँ पे सिर्फ हम 2x कॉमन लेते हैं। क्या कितना कॉमन ले सकते थे? 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाता? x बच जाता, है ना। चलिए, अगर अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ था 16a²। क्या लिखा हुआ था? 16a²। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 a गुने a, है ना। अगर अब हमसे बोल दे कि अब इसमें से सिर्फ आप a² कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लीजिए? a²। अभी हम यहाँ से a² कॉमन ले लें, a² यहाँ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कितना बच जाएगा? 16 अलग बच जाएगा, है ना। देख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है, यानी कि एक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई के टर्म में ला देना ही क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है ना। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कॉमन लेने का। देखिए हमारे पास यहाँ पे 15x है। चलिए 15x है। अब यहाँ से बोला है ना कि आप यहाँ से -3 कॉमन लेना है। हमको क्वेश्चन में नीड है, यहाँ पे कितना कॉमन लेना है हमको? -3 कॉमन लेना है। -3 कैसे कॉमन लेंगे? तो सबसे पहले इसका देखिए फैक्टराइज करते हैं, तो 5 3 × x हो जाएगा, है ना। चलिए, अब बोला है क्वेश्चन में कि लाना कितना फैक्ट कॉमन लेना है? -x कॉमन लेना। ठीक है। देखिए तब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है। अब हम लोग जानते हैं कि प्लस कब बनता है? जब मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का प्लस बनता है ना। तो यहाँ पे प्लस है, यानी कि यहाँ पे माइनस भी है ना, यानी कि दोनों अगर माइनस कर दें
लोग अगर माइनस कर दें, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, +15 ही आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे हमको कितना कॉमन लेना था, -3x कॉमन लेना था। यहाँ सब हम लोग जो आसानी से -3x जो है कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे जो है बाहर में कितना हो जाएगा, -5, है ना। ये आप लोग को पता ही होगा कि माइनस माइनस जब गुना होता है तो प्लस होता है, और जब प्लस गुना माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस, है ना। अब जैसे कि अगर यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था कि +18b² लिखा हुआ रहा था, अब यहाँ से बोल देता कि नहीं, आप यहाँ से अब 6b सिर्फ कॉमन लीजिए। कितना कॉमन लेना है, 6b। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको लिख सकते थे तो पहले तो 6, ये हो गया हमारा 18 का b² को हम लोग लिख सकते हैं b×b, है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस था तो कहीं पे एक जो है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, -1 भी कर देते हैं, ठीक है, -1 भी यहाँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोला था कि आपको कितना कॉमन लेना था, कितना लेना था, तो चलिए मान लेते हैं कि आपको लेना है उसमें -3b कॉमन लेना, फिर +3b कॉमन लेना, चलिए माइनस तो है ही, और नहीं अब हमको जो है +3b कॉमन चाहिए, ठीक है, +3b कॉमन चाहिए। तो कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से जो है 3b जो यहाँ से आराम से कॉमन ले सकते हैं, है ना। हमारे पास बच के जाता -6 बच जाता। आई होप आप लोग को कॉमन लेना आ गया हो, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके इसको समझ और अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 12x + 15 है ना, तो इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस के टर्म में है ना, इसको किस टर्म में ले जाना है, मल्टीप्लाई के टर्म, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के टर्म में ले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 12x और 15 है, तो 12x और 15 में कितना कॉमन हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ लेंगे। जब एचसीएफ लेंगे 12 और 15 का, है ना, देखिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। 12 का कितना हो जाएगा, 2 × 2, है ना, और 15 का हो जाएगा कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें वन भी होता है, वन से तो लिखने का फायदा है नहीं, है ना। चलिए 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, ठीक है। और एचसीएफ में, एचसीएफ का हम लोग जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में यहाँ पे क्या है, 3 है ना, और तो कुछ कॉमन, वन भी कॉमन, यहाँ पे भी वन है, वन से जब गुना करेंगे तो उसका तो कुछ होगा नहीं, कोई वैल्यू चेंज होगा नहीं। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 × 1 यानी कि 3, है ना। ये तो एचसीएफ लेना आता ही है आप लोग को। चलिए यहाँ पे कॉमन कितना हो गया, 3 हो गया कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब 12x में से जब हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 3 जब बाहर निकालते हैं कितना बचा, 4 बचा, है ना। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4x, और जब 15 में से 3 ले लिए कॉमन तो कितना बच गया, 5 बच गया, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, +5 इज द आंसर, है ना। देखिए अब हमने क्या किया, इस 12x + 15 को मल्टीप्लाई के टर्म में यहाँ पे लिख दिया है ना। चलिए तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 14m - 21, है ना, 14m - 21। अब इसमें से जो है हम लोग को फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलिए तो फैक्टराइज कर लेते हैं, इसमें भी देखेंगे सबसे पहले कि क्या कॉमन आ रहा है। देखिए तो 14m - 21 है, 14 और 21 का कितना एचसीएफ हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। चलिए क्योंकि 7 के टेबल में देख रहा है कि दोनों पास में आता है, ठीक है। चलिए कितना ले लेंगे, यहाँ से 7 बाहर ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -3, है ना, हो गया ये। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, क्या यहाँ पे 10x³ - 15x², है ना। चलिए देखिए 10x³ - 15x², ठीक है। चलिए तो 10x² में 10 और 15 में जो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x³ है, x³ है यानी कि x है, ठीक है, और x² है यानी कि x गुने x है। अगर इसका एचसीएफ निकालें, ये है, ये कॉमन मिल, है ना, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, x गुने x यानी x, है ना, ठीक है। ऐसे भी देखिए कि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो हम लोग कॉमन ले ही सकते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x², यहाँ कितना बचेगा, 2x यहाँ बचेगा, ठीक है। अच्छा 15 में से 5 ले लिए हम लोग कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा, 3x² तो हमने कॉमन ले ही लिया, बस यहाँ पे और कुछ नहीं बचेगा, है ना। कितना ईजी है ना, कॉमन लेना अगर हम लोग सीख गए तो फैक्टराइज करना एकदम बहुत आसान हो गया है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब देखिए यहाँ पे एक आ गया है, इसको जो है ग्रुपिंग मेथड से करना है फैक्टराइज, कैसे करना है,
ग्रुपिंग मेथड। तो अब यहाँ पे ग्रुपिंग करने का क्या जरूरत हो गया, जैसे ही वैसे ही जरूरत पड़ा जैसे जो है हम लोग जब एडिशन कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तब वहां पे हम लोग लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को क्या करते थे, पहले अरेंज करते थे ना, वहां पे लाइक टर्म्स भी होते थे साथ में और अनलाइक टर्म्स भी होते थे। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, सबसे पहले कि लाइक टर्म्स को एक साथ करना पड़ता था। वैसे ही जो है फैक्टराइज करने के लिए हम लोग को ग्रुपिंग करना पड़ता है ना, यानी कि जो लाइक टर्म्स हो गए उनको जो है पहले जो है सब साथ में लाना होगा। ठीक है, देखिए तो फैक्टराइज करने, अच्छा यहाँ पे देखिए कि साथ में लाने की जरूरत क्या पड़ा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस बी सी है, यहाँ पे ए बी है, ए सी है। अगर हम इन दोनों में बात करें तो कुछ कॉमन नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी सी में वन के अलावा यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है ना। अब यहाँ पे देखें ए बी और ए सी, ए बी और ए सी में तो कह सकते हैं कि ए कॉमन है, बट अगर हम इन दोनों में देखें तो कॉमन नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को ग्रुपिंग करना होगा, यानी कि एक ऐसा पेयर बनाना पड़ेगा जिसमें जो है दोनों के पास कुछ ना कुछ कॉमन चीजें हो, है ना। देखिए तब यहाँ पे ए स्क्वायर है, तब दूसरा ए वाला टर्म देखते हैं, ये भी है और ये भी, यानी कि इधर इन दोनों का कोई बना सकते हैं, है ना। चाहे तो हम इसके साथ ये ले लें, चाहे तो ये ले लें। ठीक है, तो चलिए अब मान लेते हैं कि ए स्क्वायर के साथ हम लोग क्या ले लिए, ए ले लिए। ठीक है, ए स्क्वायर के साथ हम लोग लेंगे ए बी। ठीक है, तो ये क्या बचा, ये दोनों बच गए, है ना। यहाँ क्या बच गया, प्लस ए सी बच गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जो है आराम से जो है यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस ए बी है, दोनों में ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, ए बच गया और यहाँ पे प्लस बी बचा। यहाँ पे देखिए बी सी है और ए सी है, क्या है, बी सी और ए सी है, दोनों में क्या कॉमन है, हमारा सी जो है दोनों में कॉमन है, तो प्लस सी जो है यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस बी बचेगा और प्लस ए बचेगा, है ना। देखिए तब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए, जानते हैं बोथ आर सेम थिंग्स, ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस बी हो, है ना। चलिए यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है, तो एक बार इसको बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको देखें कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, यहाँ पे क्या बच गया, प्लस, हो गया फैक्टराइज, है ना। देखिए फिर से समझिए क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने लाइक टर्म्स को साथ किया, है ना, कि जिसमें जो हम लोग को कुछ कॉमन मिले, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी को साथ में कर लिया। ठीक है, बी सी प्लस ए सी को साथ में कर लिया। अब दिख रहा था हम लोग को साफ तरीके से कि यहाँ पे ए और यहाँ पे ए कॉमन है ना, यहाँ पे ए कॉमन ले लिया। फिर देखिए यहाँ पे एक ए बचा, यहाँ पे दो था, एक बच गया, यहाँ पे ए बी में से ए कॉमन ले लिए तो बी बच गया, है ना। यहाँ पे देखिए दोनों में सी कॉमन था, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस सी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस ए बच गया। ठीक है, अब ए प्लस बी आ गया, तो यहाँ यहाँ भी देखिए, यहाँ भी तो दोनों में ये दोनों किससे सेपरेट है, अगर हम पूरा बात करें, पूरा का बात करें, दोनों किससे सेपरेट है, प्लस के सिंबल से, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से भी जो है हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे भी जो है हम लोग को कॉमन दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे भी जो है कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे किससे सेपरेट है, तो प्लस के सिंबल से है, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी जो है कॉमन ले सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बचा था, तो ए बचा, यहाँ पे क्या बचा, प्लस सी, ये जो हमारा फैक्टराइज हो गया, है ना। चलिए ठीक उसी तरीके से ये देखिए, चलिए उससे पहले ये देख लेते हैं, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, है ना। अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन है नहीं ना, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग को ग्रुपिंग करना होगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, चाहे तो एक्स ए एक्स स्क्वायर के साथ बी एक्स स्क्वायर लगा दे, क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों को हम लोग साथ में लाते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो है कॉमन मिल जाएगा, फिर ये दोनों बचेगा, है ना। तो हम लोग किसी को भी जो जिसमें जो है लाइक टर्म्स हो, कॉमन मिलने वाला हो, में जो है हम लोग तो साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो है, चलिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर को साथ में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, ये दोनों बच गया, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं, ई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अच्छा यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे सी वाई स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ए वाई स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको ए वाई स्क्वायर कर लेते हैं, छोटा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, वहाँ पे सी वाई स्क्वायर नहीं ए वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे क्या आ गया, ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बचेगा, प्लस ए बचेगा, और यहाँ पे प्लस बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से भी प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, बी प्लस ये जो है हमारा कॉमन बचेगा। ठीक है, देखिए तो फिर आ गया ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे भी जो इसको कॉमन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर। कितना इजी था, है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी को फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलिए तो 1 प्लस है ना, चलिए इसमें 1 कॉमन मान के चलते हैं। इसमें देखिए, हाँ इसमें भी एसी है, इसमें भी एसी है। यहाँ पे जो है हम लोग आराम से जो है इसको जो है यहाँ से फैक्टराइज कर सकते हैं कॉमन लेके, है ना। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे ए प्लस वन है तो यहाँ पे इसको 1 प्लस ए रहने दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे ए स्क्वायर सी है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों में ए सी कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, ए सी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, प्लस अब जब यहाँ पे ए सी कॉमन ले लिए, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है यानी कि 2 ए है। क्या है, 2 ए। अगर हमने एक ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, प्लस ए बचा, है ना। अब देखिए फिर से जो है ये दोनों ए प्लस वन, सॉरी 1 प्लस ए, यहाँ पे 1 प्लस ए आ गया कॉमन। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस ए जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ होता है ना। यहाँ पे 1 प्लस आ गया हमारा आंसर, है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं, और भी क्वेश्चन है। हाँ अब देखिए फिर से इसको जो है आ गया ग्रुपिंग मेथड से, इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है ना। चलिए देखिए, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हम लोग को, ना इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ना इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसको के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, है ना। क्या किया हम लोग ने, सिर्फ क्या किया, कॉमन सा मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, कॉमन नहीं मिल रहा था तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अब क्या बच्चे क्या करेंगे कि फिर से सर यहाँ पे भी तो ए कॉमन है, बी कॉमन है ना। यहाँ पे फिर से जो है यहाँ पे इसको क्या करते हैं सर कि अब देखिए हमको कॉमन दिख गया तुरंत, ए बी कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर बच गया। ये नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये करते हैं तो जस्ट हम लोग फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग क्या सीखे इसके लिए, हम लोग ग्रुपिंग करना सीख चुके हैं ना। तो ये गलती अब हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, है ना। क्या क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई है, बी स्क्वायर एक्स वाई है। क्या करते हैं, इसके साथ जो है इसको ग्रुप कर दे, लाइक ला देते हैं साथ में। ठीक है, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर के साथ कर देते हैं, ए स्क्वायर एक्स वाई के साथ कर देते हैं, और इन दोनों को साथ में ला देते हैं वाई वाली टर्म को। ठीक, ए बी वाई स्क्वायर और किसके साथ मिला देते हैं, बी एक्स बी स्क्वायर एक्स वाई के साथ मिला देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे बी है बट यहाँ पे बी नहीं है तो बी रहने देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है तो एक एक्स तो बाहर ले ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बी कॉमन बचा और एक एक्स बच गया, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर था, हमने एक ए बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, एक ए बच गया है ना। देखिए यहाँ पे एक्स था, एक था, यहाँ पे भी एक ही था तो एक हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे ए तो है बट यहाँ पे ए नहीं है तो ए रहने देते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है तो वाई कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए तो यहाँ पे क्या बच गया, ए बच गया और एक वाई बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, तो बी स्क्वायर था, बी हमने कॉमन ले लिया तो एक बी बच गया, यहाँ पे एक्स नहीं था तो एक्स लिख दिए।
ठीक है, मतलब x जो है कॉमन नहीं लिया था। अब देखिए फिर से ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई और बी एक्स प्लस वाई, है ना, फिर से कॉमन आ गया, फिर से इसको बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, फिर से जो है इसको बाहर लिख देते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ पे क्या बच गया, ए एक्स प्लस, है ना। देखिए यानी कितना आसानी से जो है हम लोग ने कॉमन लेना सीख लिया है ना, तो ग्रुपिंग करना सीख लिया है, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, और जो हम लोग कॉमन लेके जो है और अच्छे अच्छे जो पॉलिनोमियल के होते हैं उसको फैक्टराइज करना सीखेंगे। थैंक यू।